So hi, in today's video we are going to learn autofill function from Excel. So this feature basically allows us to autofill certain sequences and series. तो सिंपल लैंग्वेज में इसको समझते हैं. सपोज आपने एक्सेल में कोई भी काउंटिंग डालनी है, सपोज 1 to 50 आपने नंबर्स डालने हैं, ठीक है. वो आपके कोई रोल नंबर्स भी हो सकते हैं या वट एवर काइंड ऑफ डेटा यू आर फिलिंग इन. तो उसमें आपको सिंपली इस टाइप से कुछ काउंटिंग डालनी थी. ये आपके 10, 20, 30 भी हो सकते हैं, कुछ भी नंबर्स होते हैं. तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यू नीड नॉट टू राइट डाउन 1 to 50 नंबर्स मैनुअली आपको 1 2 3 4 इस टाइप से नहीं लिखना है. आप सिंपली एक्सेल को पैटर्न देंगे, ठीक है. आप एक्सेल को बताएंगे, कन्वे करेंगे कि हमें क्या डालना है. उसके लिए मुझे सिर्फ क्या करना होगा, एक सेल में मैंने डाला 1 एंड नेक्स्ट सेल में मैंने डाला 2. तो मैंने अब एक्सेल को ये बता दिया कि मुझे 1 के गैप पे सर्टेन नंबर्स चाहिए, ठीक है. मैंने पैटर्न जो है वो कन्वे कर दिया थ्रू दीज 2 सेल्स. ओके, अब मैं क्या करूंगी, इन दोनों को हाईलाइट कर लूंगी. हाईलाइट करने से मतलब क्या है कि इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट कर लूंगी. सिलेक्ट आप दो तरीकों से कर सकते हो, या तो आप माउस से ही सिंपली ड्रैग करके दोनों को सिलेक्ट कर लोगे, या फिर आप शिफ्ट प्लस एरो कीज को भी यूज कर सकते हैं टू हाईलाइट दीज 2 सेल्स. नाउ वंस यू हैव सेलेक्टेड और वंस यू हैव हाईलाइटेड दीज 2 सेल्स, उसके बाद आपने क्या करना है, ये एक लोअर राइट कॉर्नर पे आपको एक प्लस का साइन नजर आ रहा है, राइट. अब आपको इसे सिलेक्ट करना है और ड्रैग करना है. वाइल ड्रैगिंग अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको प्लस के साइन के साथ साथ कुछ नंबर्स चलते हुए नजर आ रहे हैं, 14, 15, 16, 17, राइट. तो ये नंबर्स क्या हैं कि जिस भी सेल तक आपने ड्रैग किया है तो उस लास्ट सेल में क्या नंबर आएगा वो आपको साथ साथ शो कर रहा है. तो अब आपको जिस भी नंबर तक अपनी काउंटिंग को ड्रैग करना है वहीं तक ड्रैग करके आप छोड़ देंगे. सपोज मुझे 50 तक काउंटिंग चाहिए तो ये नंबर जब 50 आ जाएगा तब आप छोड़ देंगे. अगर आपको 1000 तक काउंटिंग चाहिए तो आप 1000 तक इसको ड्रैग कीजिए. नाउ सपोज आई नीड अ काउंटिंग टिल 25, राइट. अप टू 25 मुझे नंबर चाहिए, तो जब 25 आ जाएगा मैंने अब इस सेल तक ड्रैग करके इसको छोड़ दिया. तो अब आप मेरे 25 तक नंबर्स यहाँ पर आ गए हैं, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइक दिस वी हैव गॉट नंबर्स अप टू 25, राइट. तो ये तो थी आपकी एक बिल्कुल सिंपल बेसिक सीरीज जिसमें आपने एक काउंटिंग को डाला है, ठीक है, 1 के गैप पे. अब सिमिलरली यू कैन फिल अ सीरीज ऑफ गैप ऑफ 2 नंबर्स और 10 नंबर्स. जैसे 10 नंबर्स के गैप पे अगर आपको डालना है तो आप उसको इस टाइप का कुछ डेटा दे सकते हैं, 10 20 30. अब मैंने एक्सेल को बता दिया कि मुझे 10 के गैप पे नंबर्स चाहिए. अब फिर से मैं क्या करूँगी, उनको शिफ्ट के साथ मैंने सिलेक्ट कर लिया एंड देन आई विल ड्रैग. तो मेरे अब 10 के गैप पे सब नंबर्स आ गए हैं. सिमिलरली 2 की टेबल, 3 की टेबल, ये सब भी आप कर सकते हैं. ओड एंड इवन कर सकते हैं, जैसे 2 4 6 इस टाइप से मैंने अगर डेटा ले लिया तो ये 2 2 के गैप में मुझे एक पूरी सीरीज दे देगा. 2 4 6 8 10 12 इस टाइप से मेरे पास आ गई. सिमिलरली अगर मुझे ओड नंबर चाहिए तो 1 3 5 7 इस टाइप से मैंने डेटा लिया एंड देन आई हाईलाइट दी सेल्स एंड देन आई विल सिंपली ड्रैग. तो मेरे पास 1 3 5 7 9 11 13 इस टाइप से एक पूरी सीरीज बन करके आ गई है. तो ये तो थी आपकी बिल्कुल बेसिक सीक्वेंसेस कि आपने एक क्या क्या गैप आपको चाहिए, किस टाइप के आपको नंबर्स चाहिए, वो आपने डेटा कम्युनिकेट किया, एक्सेल को कन्वे किया और उसने वो सेम पैटर्न रिपीट करके आपको पूरी सीरीज प्रोवाइड कर दी. अब इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अब ये तो था एक वर्टिकल एग्जाम्पल कि वर्टिकली हमने एक सीक्वेंस को रेडी किया. सिमिलरली आप इसको हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं. जैसे सपोज मैंने उसको डेटा हॉरिजॉन्टली प्रोवाइड किया 1 3 5 7 का, तो अब जब मैं उसको सिलेक्ट करके हॉरिजॉन्टली ड्रैग करूंगी तो मुझे डेटा हॉरिजॉन्टली ही मिल जाएगा 1 3 5 7 9 11, ठीक है. तो सेम सीरीज जो मुझे अभी वर्टिकली मिली थी वही सीरीज मुझे अब हॉरिजॉन्टली भी इस तरीके से मिल जाती है. तो ये तो था आपका सिंपल सीरीज का. अब इसके अलावा और आपको क्या यहाँ से मिल सकता है, now suppose you have to put monthly days, right. तो उसके लिए अब आप क्या कर सकते हो, सपोज आपने जनवरी डाला, ओके, एंड देन आप उस राइट कॉर्नर पर गए और आपने ड्रैग कर दिया. तो आपके पास पूरे सभी मंथ्स के जो है नेम्स वहां पर आ गए.
जैसे होता है ना इस टाइप का डेटा, अगर आप सेल्स में कोई डेटा रेडी कर रहे हैं, टेबल बना रहे हैं, तो उसमें आपको सपोज मंथली डेटा डालना है कि मंथली हमारा इतना इतना सेल हुआ है, तो वो मंथली आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है अलग से, जनवरी फरवरी इस टाइप से आप सिंपली जनवरी को लिख के ड्रैग कर सकते हो, तो वो ऑटोफिल कर देगा। इसी टाइप से अगर आप एब्रीवेटेड फॉर्म में अगर इसे देंगे, जैसे आपने सिर्फ जैन लिखा तो और उसके बाद अगर आप ड्रैग करेंगे तो ये आपको ऑटोफिल किस में करेगा, एब्रीवेटेड फॉर्म में ही ऑटोफिल करेगा। तो बेसिकली आप जिस भी पैटर्न में, जो भी पैटर्न, जिस भी लैंग्वेज में, जिस भी तरीके से, जिस भी फॉन्ट में, जिस भी फॉर्मेट में एक्सेल को प्रोवाइड करेंगे, वो सेम उसी फॉर्मेट को रिपीट करेगा। अगर सपोज आपने ये सब कैपिटल्स में डाले तो उसके बाद वो सबको कैपिटल्स में ही जो है वो रिपीट करेगा। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब जैसे हमने अभी मंथ डेज का एग्जाम्पल देखा, ऐसे ही यहाँ पर वीक डेज का भी एग्जाम्पल आप यहाँ पर डाल सकते हो। जैसे कि सपोज आपने डाला मंडे, तो उसके बाद जब आप ड्रैग करेंगे तो आपको वीक के ऑल द 7 डेज यू गेट ऑटोफिल्ड। ओके, इसी टाइप से इसकी भी अगर आप एब्रीवेटेड फॉर्म डालते हैं तो एब्रीवेटेड फॉर्म ही ये आपको प्रोवाइड करेगा, राइट। सो ये आपका था ऑटोफिल। इसके अलावा अगर हम इसमें और कुछ सीख सकते हैं तो वो टाइमिंग्स भी मैं आपको सिखा सकती हूँ। जैसे सपोज आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे कोई डेटा डालना है कि सपोज पेशेंट का डेटा जो है वो आप यहाँ पर डेटाबेस रेडी कर रहे हैं कि पेशेंट की हार्ट बीट 8 AM पे क्या थी, 9 AM पे क्या थी, 10 AM पे क्या थी। तो उसके लिए आपको वो सारे टाइम पीरियड्स डालने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, सपोज मैंने 2 एंट्रीज डाली कि 8 AM एंड 9 AM, तो उसको पता चल गया कि 1 आवर की गैप में हमें सीरीज को रेडी करना है। नाउ वी विल सेलेक्ट दीज 2 सेल्स, हाईलाइट कर लिया हमने इन दोनों को, एंड देन वी विल ड्रैग। तो ये अब आपके क्या आ गए, एक एक घंटे के गैप पे आपकी पूरी सीरीज तैयार होगी। अब आपको सिंपली क्या करना है, डेटा डालना है कि कितनी हार्ट बीट है इन सब आवर्स पे, ठीक है। अगर आपको आधे आधे घंटे के गैप पे लेना है सपोज, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए मैं क्या करूंगी, वंस आई हैव पुट 8 AM इन द नेक्स्ट सेल, I will put suppose 8:30 AM, right। अब उसके बाद मैं क्या करूंगी, I will select these two and then we will drag। अभी आपके देखो सब हाफ एन आवर के गैप पे जो है पूरी सीरीज तैयार हो गई है, 8, 8:30, 9, 9:30, 10, 10:30 इस टाइप से। So this is how we use autofill feature in Excel, and ये बेसिकली आपको ना एस्टैब्लिश करना होता है एक पैटर्न। वो आप 2 या 3 सेल में ही कर पाते हो, तो वो एक बार आपने डाल दिया, उसके बाद आप सिंपली उसको ड्रैग करोगे और पूरा पैटर्न आपका आ जाएगा। सो आई रियली होप दिस वीडियो इज़ इंटरेस्टिंग एज वेल एज हेल्पफुल टू यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यू मे लाइक, कमेंट एंड प्लीज़ शेयर these videos, this small videos on Excel with your friends as well, and you may find the complete playlist in the description box to check out such small videos on Excel functions. Thank you very much for watching.